सत साहेब सभी को राम राम। साधो भाई, साहेब कहते हैं अपने बारे में, परमात्मा अपने बारे में बताते हैं कि भाई तुम हमारी बात पर विश्वास करो, हम जो बताते हैं तुम वैसे आरती करो। क्यों कि अदली आरती अदल पठाऊं, कि अदली की आरती उस परमात्मा की आरती करो और मैं तुम्हें उस परमात्मा के पास ही भेज दूंगा, उसकी प्राप्ति करवा दूंगा। उस साहिब के दीदार के लिए तुम तड़प रहे हो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा लाऊं। तुम्हारे युगों युगों का जो लेखा जोखा है वो सब निकाल लूंगा, वो सब कुछ, क्योंकि मेरे पास ही है। साहिब कहते हैं कि जा दिन ना थे पिंड न प्राणा, नहीं पानी पवन जिमी असमाना। जिस दिन न पिंड था अर्थात शरीर, न प्राण थे, न पानी था, न पवन, न धरती, न आसमान, जब ये सब कुछ नहीं था और कच्छ मच्छ कूरंभ न काया, चंद सूर्य नहीं दीप बनाया। जब न कछुआ अर्थात कच्छप अवतार हुआ था, न मत्स्य अवतार हुआ, न कुरम अवतार हुआ, और जब कोई शरीर ही नहीं थी, कोई काया ही नहीं थी, तब न चंदा था, न सूरज थे, न कोई द्वीप बनाया। परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया था उस समय क्या था? बोले शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद नहीं विश्वकर्मा। कि मैं तब की तुम्हें बात बता रहा हूं कि उस समय ना शेष था, जिसे शेष नाग आप कहते हो, ना शिव थे महेश, ना गणेश थे, ना ही ये ब्रह्मा जिनको आप कहते हो कि ये सबके क्या हैं? प्रजापिता। इनको आप कहते हो कि ब्रह्मा जी जो हैं ये सबके पिता हैं, इन्होंने सबको पैदा किया। महाराज कहते हैं आचार्य गरीबदास महाराज कि तब ये शेष महेश गणेश ये सब कुछ नहीं था। ना नारद थे, ना सरस्वती थी, ना विश्वकर्मा थे। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। हम तब की तुम्हें बात बताते हैं कि जब ना ये 84 सिद्ध थे, ना ही 33 कोटि अवतार थे, जो 33 कोटि जो देवी देवता हम बताते हैं, ना ही उस समय 9 अवतार थे जिन्हें विष्णु जी के मुख्य अवतार माना जाता है, और 24 गौण अवतार हैं वो भी नहीं थे, क्योंकि विष्णु जी के कुल 24 अवतार माने जाते, जिसमें 9 अवतार मुख्य हैं। और क्या कहा कि 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही घट सीना। कि जब ना 5 तत्व थे, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, ना ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गुण भी नहीं थे, ना नादि सृष्टि थी, ना बिंद सृष्टि थी, और ना ही किसी का घट था अर्थात ये शरीर था, ना सीना था। चित्रगुप्त नहीं करतम बाजी, धर्मराय नहीं पंडित काजी। उस समय ना चित्रगुप्त थे जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, और नहीं कोई खेल था, कोई कृतमबाजी अर्थात ना ही किसी संसार रूपी रचना को रचा गया था। और क्या कहा कि धर्मराय नहीं पंडित काजी। उस समय ना कोई धर्मराय था जिसे काल कहते हैं, और ना ही कोई पंडित था, ना कोई काजी था। ये तब की बात है। धूंधूकार अनंत युग बीते, तब अनंतो युग इसी प्रकार बीत गए धूंधूकार में, क्योंकि ये सब कुछ था ही नहीं। तो बताओ जा दिन कागज कहो किन चीते। उस दिन के बारे में लेखा जोखा कौन लेकर आएगा? कौन बताएगा तुम्हें उसके बारे में? क्या जानते हो कि तब क्या था? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश चित्रगुप्त इंद्र वरुण कुबेर ये सब तो सब बाद में हुए, पहले तो कुछ था ही नहीं। तो उस समय तुमने क्या कर्म किए थे, तुम कहाँ रहते थे, क्या थे क्या नहीं, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं कि जा दिन थे हम तख्त खवासा, जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। कहते हैं कि भाई उस समय हम उस तख्त के सेवक थे। बंदी छोड़ महाराज कह रहे हैं कि उस समय भी हम साहिब के सिंहासन के सेवक थे, परमात्मा के सिंहासन के सेवक थे। और तब
हम क्या थे? उसी की सेवा में रहते थे, उसी के दास थे। शंख जुगन परलो परवाना, सत्य पुरुष के संग रहाना। कि तब हम थे, जब कुछ भी नहीं था हम तब भी थे। हम उस साहिब की सेवा में थे। हम असंख्यों असंख्य जुगों का परवाना आपको देते हैं, प्रमाण देते हैं हम। और तब हम सत्य पुरुष के संग रहा करते थे, तब भी, असंख्यों युगों पहले भी। तो हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। कैसे? कि दास गरीब कबीर का चेरा, सत्यलोक अमरापुर डेरा। कैसे रहते थे सत्य पुरुष के संग? कि सत्यलोक में रहते थे, उस अमरपुर में रहते थे, वो हमारा स्थान है। और ये गरीबदास ये कबीर का चेरा है, अर्थात कबीर का चेला है। कबीर साहिब मेरे गुरु हैं। तो कहते हैं कि तब भी हम कबीर साहिब के तख्त के सेवक थे। तो यहाँ कबीर साहिब सत्य कबीर की बात कर रहे हैं साहिब। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसी आरती पारख लीजिए, कि ऐसी आरती की परख करो भाई। तन मन धन सब अर्पण कीजय, जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी, गोवर्धन से अनंत अपारी। कहते हैं ऐसी आरती की परख करो और अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो उस मालिक को, उस साहिब को। क्योंकि आरती किसकी कर रहे हो? उसी मालिक की ना। और जब उसे ही प्राप्त करना है तो उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को उसे सौंपना होता है, तभी उसे प्राप्त कर पाओगे। ऐसे प्राप्त नहीं होता है कि आप चाहो कि ठीक है मुझे सब मिल जाए। नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि बड़ी अद्भुत है। यहां पर जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता है, यहां पर प्राप्त करने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। अमीर खुसरो कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की, जो मैं खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मोरा, हारी तो पी के संग। कि भाई बाजी खेलो तो ऐसी खेलो, दांव लगाना है तो ऐसा लगाओ उस परमात्मा के साथ कि यदि तुम जीत जाओ तो परमात्मा तुम्हारा, और यदि हार जाओ तो तुम परमात्मा के। अंततः दोनों एक ही हो जाने हैं, रहेंगे दोनों साथ ही। तो इस तरीके की बाजी लगाओ, इस तरीके का खेल खेलो। वही चीज साहिब कहते हैं कि भाई तन मन धन सब अर्पण कीजिए। यदि उस परमात्मा को पाना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो, उसकी परख करना चाहते हो, पहले स्वयं को उसे समर्पित कर दो। अपनी मैं को छोड़ के उसमें समा जाओ। कहते हैं कि जाके 9 लख कुंज दिवाले भारी, जिसके 9 लाख कुंज दिवाले हैं, ठीक है जी। और गोवर्धन से अनंत अपारी, गोवर्धन पर्वत से भी अनंत अनंत अपार है। इतना विशाल उसका महल। साहिब बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसके अनेकों अनेक महल हैं, इतना विशाल है। तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि वहाँ पर महल जो है वो ये ईंट पत्थर वाले ये महल की बात नहीं हो रही है भगत जियो। साहिब तो सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं आपको उदाहरण देके कि गोवर्धन पर्वत जैसे छोटा सा है ना, वो परमात्मा का महल तो उससे अनंतों अनंत गुना बड़ा है। ठीक है जी। तो साहिब क्या कहते हैं कि अनंत कोटि जाके बाजे बाजें। यहाँ पर जब बधाई होती है तो क्या होता है? यहाँ पर बधाई होती है तो कुछ देर के लिए ढोल बाजे बजवा दिए जाते हैं, है ना। किसी के घर पे कुछ खुशी का माहौल हो तो ढोल बजाते हैं। कि वहाँ पर ये ढोल जो हैं बोले थोड़े बहुत नहीं, कि वहाँ तो अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, अनंतों करोड़ों प्रकार के वहाँ पर बाजे बज रहे हैं। अनहद नाद अमरपुर छाजे, और उसी से ही वो अनहद नाद प्रकट होता है, और उस अनहद नाद से पूरा अमरपुर जो है वो छाया रहता है। पूरे अमरपुर में वो ढोल उनकी जो गूंज है वो गूंज सुनाई देती है। तो ये गूंज किसकी बात कर रहे हैं? ये साहिब बात कर रहे हैं जो अनहद नाद प्रकट होता है आपके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। कि शून्य मंडल सतलोक निधाना। सतलोक जाना है, कहाँ है सतलोक? बोले शून्य मंडल सतलोक निधाना, अगम दीप देखा अस्थाना। कि वो शून्य मंडल से भी परे वो सतलोक है।
अगम दीप देखा अस्थाना, वो अगम दीप हमने देखा हुआ है, वो स्थान हमने देखा हुआ है। अगर आपको भी देखना है तो क्या करना है? बोले अगर दीप में ध्यान समोई, झिलमिल 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 होई। जो अग्रदीप है, अग्रदीप कहाँ है? नासा अग्रे बोला जाता है। नासा अग्रे अर्थात नाक का अगला भाग। नाक के अगले भाग से क्या होता है? सांस निकलता है और वहीं से सांस अंदर आता है। निकलेगा आएगा, निकलेगा आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको वहाँ पर अपना ध्यान टिका देना है, अपनी सूरत टिका देनी है। श्वासों को आते हुए देखो, जाते हुए देखो और उन श्वासों को परखो। ठीक है जी। उन सांसों को देखोगे कि वो श्वास आपके अंदर आ रही हैं, इस शरीर में आ रही है और इस शरीर से बाहर जा रही है, इस काया से। इस प्रकार से आपको ध्यान लगाना है। यही श्वास फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते कहाँ आ जाएंगी? त्रिकुटी पे आ जाएगी। त्रिकुटी से फिर कहाँ? अंदर नीचे नाभि कमल तक चली जाएगी। फिर नाभि कमल से फिर से उठेगी, फिर त्रिकुटी पे जाएगी और फिर इसी जो अगरदीप बोला गया नाक का अगला हिस्सा, फिर वहाँ से फिर बाहर चली जाएगी। तो साहिब कहते हैं ताते खोजो काया कासी, दास गरीब मिले अविनाशी, कि इन्हीं श्वासों के माध्यम से इस काया को खोजो। ये काया क्या है? इस काया को काशी बताया है, काशी विश्वनाथ, बनारस, जिसे आप वाराणसी बोलते हो, कि ये काया ही वास्तव में काशी है और इस काशी में ही कबीर रहते हैं और इस काशी में उन कबीर को खोजो। और जब उसे खोजोगे तो क्या कहते हैं? दास गरीब मिले अविनाशी, कि वो अविनाशी परमात्मा इस काया में ही मिल जाएगा। तो क्या क्या बातें बताई इसमें? सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि भाई अनहद नाद होता है। कहाँ से होता है? कि गगन मंडल में जो सतलोक है वहाँ से होता है। वहाँ अनंतो अनंत ढोल बाजे तासे बज रहे हैं और उसका नाद सुनाई देता है। फिर क्या बताया कि कैसे करना है? कि नाक के अगले भाग पर ध्यान लगाओ, श्वास को आता जाता देखो, फिर वो श्वास धीरे धीरे अंदर जाएगी। अंदर जब जाएगी त्रिकुटी पे पहुंचेगी तो क्या बताया? झिलमिल 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 होई। झिलमिल क्या करता है? प्रकाश। कि हल्का हल्का झिलमिल होता हुआ आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा। वही श्वास फिर अंदर जाएगी नाभि में, नाभि से फिर वापस आएगी। इस प्रकार से आपकी जो ये काया है, ये शरीर है, इस काया रूपी काशी को फिर खोजो इन्हीं श्वासों के माध्यम से, अंदर बाहर, और धीरे धीरे वो झिलमिलाहट बढ़ती जाएगी। और फिर क्या कहा? कि दास गरीब मिले अविनाशी, फिर वो अविनाशी परमात्मा इस काया में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बात बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? ये बताई जा रही है सार नाम की। और जो अविनाशी बताया जा रहा है, ये कौन बताया जा रहा है? ये जो है आपका वो परमात्मा बताया जा रहा है। और अग्रदीप पे जो झिलमिल हो रही है, झिलमिलाहट हो रही है, जो प्रकाश हो रहा है, जो दिख रहा है, वो क्या है? वो है आपका सार शब्द। वो सार शब्द का प्रकाश है जो आपको अनहद सुनाई दे रहा है। अनहद नाद के बाद ये सार शब्द प्रकट होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब बताते हैं कि भाई अगर ऐसी आरती करते हो तो ऐसी आरती से ही आपकी मुक्ति होगी। कैसे? कि ऐसी आरती अपरंपारा था के ब्रह्मा वेद उचारा, कि ऐसी आरती अपरंपार है, इसका कोई वार पार नहीं है इस आरती का। जिसने ऐसी आरती कर ली, अर्थात जो कबीर साहिब ने जो पहला छंद था उसमें जो भी बताया संध्या आरती के बारे में, वे गुण बताए साहिब ने। और यहाँ आचार्य गरीबदास महाराज ने उन सभी गुणों को प्राप्त करने के बाद फिर साहिब तक पहुँचने की विधि बता दी कि ये 2 प्रकार से आरती है। जिसने ये आरती कर ली तो क्या बताते हैं? कि ऐसी आरती अपरंपारा, कि ऐसी आरती का कोई वार पार नहीं, वो अपरंपार है। था के ब्रह्मा वेद उचारा, ब्रह्मा भी वेदों को उच्चारण करते करते, वेदों को बोलते बोलते थक गए, लेकिन वो भी उसका पार नहीं पा पाए उस परमात्मा का। जो आरती आपको बताई है, जिस प्रकार का क्रिया आपको बताई है कि किस प्रकार से उस साहिब को पाओगे, ये तो वेदों में भी नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी भी वेदों को उच्चारते उच्चारते थक गए, वो भी पार नहीं पा पाए। अनंत कोटि जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा असंख्य वेद पढ़े बानी,
कि अनंत करोड़ों जो है शंभु अर्थात जो शंकर भगवान है वो ध्यान लगा लगा के थक गए। ब्रह्मा शंख वेद पढ़े वाणी, ब्रह्मा जी असंख्यों वेदों की वाणी पढ़ पढ़ के असंख्यों बार पढ़ दिए। ऐसे ऐसे असंख्यों ब्रह्मा बैठे हैं। 21 ब्रह्मांड का मालिक ये काल है। और इस एक ब्रह्मांड में ये धरती तो एक छोटी सी है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। साहेब बाणी में कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनान माय। कि अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, तो अनंत करोड़ों जो ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांड में अनंतो अनंत ब्रह्मा है, अनंत करोड़ विष्णु है, अनंत करोड़ शिव है। तो कहते हैं कि उस परमात्मा के दर्शन के लिए तो अनंत कोटि शंभु ध्यान लगाए बैठे हैं। करोड़ों ही अनंत करोड़ जो शंखों ब्रह्मा है, शंखों ब्रह्मा वाणी पढ़ रहे हैं वेद की, कि शायद किसी प्रकार से इस वेद को पढ़ के उस परमात्मा का दीदार हो जाए। इंद्र अनंत मेघ रसमाला, शब्द अतीत विरद नहीं बाला। कि इंद्र जो है, इंद्र भी अनंतो अनंत क्या करता है, मेघ रसमाला। मेघ का रस क्या होता है, मेघ माने बादल, बादल का रस क्या होता है, बूंदे, बारिश। अर्थात बारिश की बूंदे जो है वो इंद्र भी अनंतो अनंत इंद्र वहां पर वर्षा कर रहे हैं। शब्द अतीत विरद नहीं बाला। और वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा शब्दातीत है। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसको तो केवल अनुभव किया जा सकता है। ना वो वृद्ध है ना वो बाला है, अर्थात बालक है। अर्थात जो परमात्मा है ना वो बूढ़ा है ना वो बच्चा है ना वो जवान है ना वो मृत है। उस परमात्मा का कोई शरीर ही नहीं। अरे जिसका शरीर होगा उसे ही तो बोलोगे ना कि ये बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है। जिसका शरीर ही नहीं है वो, क्योंकि वो तो निराकार है, वो शब्दों से परे है। चंद सूर जाके अनंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा। वो परमात्मा जो है वो चांद सूरज ऐसे ऐसे उसके पास अनंत चिराग हैं। ये तो केवल दिए के समान है, चांद और सूरज तो उसके सामने ऐसे अनंतो अनंत दिए हैं। शब्द अतीत अजब रंग बागा, उसका बाग ही बगीचा ही बड़े अजब रंग का है, वो भी शब्द अतीत है। उसके बाग की भी महिमा नहीं कही जा सकती, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। 7 समुद्र जाके अंजन नैना, शब्द अतीत अजब रंग बहना। कि जो 7 समुद्र हैं ये तो उसकी आंख के अंजन, अर्थात जो आंखों में काजल डाला जाता है, अंजन नैना, नैनों में जो काजल डाला जाता है इस काजल के समान है ये 7 समुद्र। तो बोले इतना विशाल है वो परमात्मा। शब्द अतीत अजब रंग बहना, बार बार ये चीज आ रही है कि वो परमात्मा शब्द अतीत है, शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। साहेब उसका बयान भी कर रहे हैं और फिर भी बता रहे हैं कि उसका बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा शब्दों में वास्तव में बयान नहीं किया जा सकता है, वो तो केवल अनुभव है। जिस प्रकार आपके मन में प्रेम प्रकट होता है, बच्चा दौड़कर मां से लिपट जाता है, वो उसका प्रेम है। वो केवल उस प्रेम को जता सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन उसको बोल कर नहीं बता सकता कि प्रेम चीज क्या होती है। आप किसी से कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो सामने वाला पूछ ले ये क्या चीज होती है भाई प्रेम, आप नहीं बता पाओगे। केवल उसके गले मिलके प्रेम करके ही आप उसे समझा सकते हो, अर्थात अनुभव के द्वारा ही चीज समझ में आती है। तो वो परमात्मा भी अनुभव से समझ में आता है, वो शब्दों से समझ में नहीं आता। और रही बात जो कहते हैं कि ये अवतार है वो अवतार है, तो क्या कहते हैं साहिब कि अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमरपुर छाजे। कि वो पूर्ण ब्रह्म अमरपुर में उसके ऊपर छत्र छजा हुआ है और अनंत कोटि जो है उसके सामने बाजे बज रहे हैं, अनंत करोड़। और रही बात राम सीता कृष्ण, जो कहते हैं ना ये भगवान हैं, तो क्या कहते हैं कि 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहंती नारी। कि अरे भाई 30 करोड़ तो राम हो चुके हैं,
30 करोड़ राम पैदा हो चुके और सीता संग रहती नारी, और 30 करोड़ बार सीता जो है उनकी नारी बनी है। हर बार जब राम आए हैं तो सीता साथ में आई है 30 करोड़ बार। 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कन्वा संग जाना, कि 3 पदम बार भगवान जो है धरती पर अलग अलग रूपों में आए। ठीक है जी, अलग अलग रूपों में, जो खाली किसके बारे में बताया है, केवल जो अवतार है उसके बारे में। और 7 नील बार कृष्ण जन्म ले चुके हैं, सप्त नील कन्वा संग जाना, कि 7 नील बार। और फिर क्या कहते हैं कि 7 नील बार कृष्ण हो गए, 30 कोटि सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, कि 7 नील बार कृष्ण हुए हैं तो 7 नील बार ही राधा उनके साथ रही है। और 30 कोटि सीता सी चेरी, और 30 करोड़ बार सीता जो है वो राम के साथ उनकी सेविका, उनकी पत्नी बनी है। तो भगत जियों ये बता रहे हैं, उस परमात्मा का व्याख्यान कर रहे हैं कि वो परमात्मा कितना विशाल है। जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, जिसके केवल आधे रोम पर ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है, ऐसा वो हमारा पूर्ण ब्रह्म है। किसको कहा पूर्ण ब्रह्म? किस पे? आधे जो आपका रोम है, उस आधे रोम के ऊपर ये सारी सृष्टि है। इतना विशाल वो परमात्मा है। तो बताइए उसका वार पार कैसे पाओगे? दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीन्हे बिरला कोई। गरीबदास महाराज कहते हैं कि हे भाई सुनो, संतो साधो भाई सुनो, जो ये हमने बताया है इतना भेद, इस पद का भेद कोई बिरला व्यक्ति ही पहचान पाएगा। इस पद को कोई बिरला, कोई समझदार, कोई साधु संत ही पहचानेगा, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। दुनिया लगी है मूर्ति के पीछे। साहिब कहते हैं जिस राम और कृष्ण की मूर्ति को तुम पूज रहे हो, वो तो कितनी बार, करोड़ों करोड़ों अरबों बार वो हो चुके हैं। 30 करोड़ बार राम हो गए और 7 नील बार जो है कृष्ण हो चुके। तो जरा सोचो, जो बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, वो कहाँ से भगवान हो गए? और तुम कहते हो उसे कि ये भगवान है। फिर साहिब कहते हैं गरीब सतवादी सब संत हैं, आप आपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। कि जितने भी संत हैं, सतवादी सब संत हैं, कि जो भी सत्यवादी हैं वे सभी संत हैं। क्योंकि सत्य बोलना ये सबके बस की बात नहीं है। साहिब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में स्वयं परमात्मा है वो संत ही तो है। कि सतवादी सब संत हैं, आप आपने धाम, कि सब अपने अपने धाम है, अपने अपने स्थान पर हैं। कोई नीचे है, कोई थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन क्या कहा कि सबके सब संत ही हैं। जो संत है वही सत्यवादी है। संत कभी झूठ नहीं बोलते। जो संतों ने कह दिया वही सत्य है, और जो संत है वही परमात्मा के अपने धाम में है। आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। कि गरीबदास महाराज कहते हैं कि मैं आजिज हूँ, प्रेमी हूँ उस मालिक का, और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जितने संत हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ भगत जियो आज की संध्या आरती आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। परमात्मा का जो भेद था वो समझ आया होगा। किस प्रकार से सार शब्द को आप जागृत करेंगे वो समझ आया होगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये आरती की महिमा क्या है। ऐसी आरती अपरंपारा था कि ब्रह्मा वेद उच्चारा। कि ब्रह्मा भी वेद उच्चारण करते थक गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब थके हुए हैं, लेकिन उस परमात्मा का पार नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझे होंगे। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।